जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन जानकारी आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं कि साधना ट्रांसफ़र, शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे एक साधु को किस तरह से ठगा गया है, कितना पैसा उनके पास से लूटा गया है, ये लाइव आज आप देखने वाले हो दोस्तों। मगर इनको किस तरह से ठगा गया, कितना पैसा चला गया शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से, या मुझे मिलने के बाद इनको क्या क्या अनुभव हो गया, ये बताने से पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए क्या, और आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आपको प्राप्त हो जाए और आपके जीवन में से दुख, दरिद्रता, शत्रुओं को आप दूर कर सके दोस्तों। क्या तो आजकल ऐसा चल रहा है ना, आजकल का माहौल इस तरह से इतना गंदा हो चुका है ना, क्या शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से सभी साधक को, साधिका को और नए भक्त को लूट रहे हैं दोस्तों। तो उसमें से भी एक मेरे पास एक भक्त आ गए हैं, एक साधक है, ये बहुत सालों से साधनाएं वगैरह कर रहे हैं। क्या इनको भी शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से ठगा गया है, लूटा गया है दोस्तों। क्या तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात करूँगा, यही अपनी कुछ जानकारी देंगे और यही बताएंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे इनको लूटा गया है। बताइए सर। नमस्कार। मैं इस फील्ड में करीबन 12 यानी 13 वर्ष से हूँ। मैंने शॉर्टकट रास्ता ढूंढकर मैंने शक्ति ट्रांसफर के नाम पे घूमा था पहली। अगर उस वक्त पहली बार मेरे को धोखा हुआ है मोहित दिल्ली वाले, अगर उन्होंने इतना इतना मीठी मीठी बात बताए थे, समझ लीजिए वो शक्ति हमारे जेब में है, ऐसा हमको महसूस करवाया गया था। अगर उस धोखेबाज ने उनको कितना रिक्वेस्ट किया, मैंने पहले उनको बता दिया था अगर मेरा काम ना बना हो तो मेरा पैसे वापस देना है। अगर उन्होंने हाँ भी कहा था, ऐसे धोखेबाजियों को मैंने इतना गाली देना चाहता हूँ वो बोल नहीं सकता। मैंने उतना गाली दे भी दिया हूँ। अगर जो भी साधक साधिका है आजकल का दुनिया में शक्ति ट्रांसफर के नाम में घूम रहे हैं, मोहित के पास मत जाइए। ऐसा कोई बहुत लोग है, मैं लखनऊ में है, उड़ीसा में है, दिल्ली में है और उज्जैन में भी है। मैंने बहुत जगह घुमा हूँ। अगर कहीं भी मेरे को ट्रांसफ़र नहीं मिला है, मैं आशा करता हूँ इधर मेरे को ट्रांसफ़र मिलेगा, ये उम्मीद से मैं इधर आया हूँ। अगर ऐसे धोखेबाजियों से थोड़ा बच के रहना, संभाल के रहना, क्योंकि आपका भी परिवार रहता है, आपका भी घर रहता है, कुछ क्या आपका, वो थोड़ा संभाल के अच्छे गुरु के साथ मिलकर अच्छी चीज़ें ले लीजिए। जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, एक साधक को किसी ने इनको ठगा है। क्या अभी उन्होंने इनको ठगा है या नहीं है अभी इनको ही पता है, या जो गुरु ने इनको साधना दी है सही तरह से इन्होंने की है नहीं की है इनको ही पता है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकली अनुभव है दोस्तों। क्या ये जो मल्लिकार्जुन सर जी है, ये यहाँ से हमारे बेलगाम से तकरीबन एक 70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर के ऊपर दूर ही रहते हैं। क्या तो इनको जैसा मेरा वीडियो पता चला, वीडियो उन्होंने देख लिया, तो इनको एक अंदर से खुशी आ गई कि बाबा ये कर्नाटक में का कोई तो ऐसा गुरु है जो शक्ति ट्रांसफ़र दे रहा है। क्या तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट करने लगे कि गुरुजी मुझे मिलने के लिए वक्त दीजिए। तो मैंने बोला आ जाइए, आप सीधा मेरे घर पर आ जाइए करके बोला। ना किधर होटल में नहीं मिलेंगे, जंगल में नहीं मिलेंगे, ना ही किधर शमशान में, सीधा मेरे घर पे आ जाइए करके आने के बाद सर जी मैंने जो आपको अनुभव बता दिया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पावरफुल लगा। आज तक जो भी शेयर करते हैं लोग गुरु जी के नाम पे, कोई ऐसा आपने जो जैसे बताया ना वैसे कोई नहीं बताया, नहीं बताया। और जो मैंने शक्ति ट्रांसफर के बारे में जो आपको ज्ञान दिया वो सही ज्ञान था क्या गलत था? बढ़िया रहेगा, बढ़िया ज्ञान लगा इनको। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे पास आपको कुछ ठगेबाजी हो जाएगी, कोई चीटिंग वगैरह हो जाएगा? मेरे को लगता नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, अभी ये खुद गदगी लगाते हैं, क्या लोगों की सेवाएं करते हैं,
क्या मतलब जो यंत्र मंत्र तंत्र के ये काम करते हैं, इनकी एक ही आशा है कि जो भी भगत इनके पास आ जावे तो उनका कार्य सही तरह से हो जावे। क्या भले वो पत्थर के ऊपर भी ये मंत्र कह के देंगे तो काम होना चाहिए। तो मैंने इनको प्रॉमिस किया है काली माता की मैं ऐसी शक्ति दे दूंगा इनको, शक्ति ट्रांसफर। क्या कोई भी पत्थर के ऊपर भी ये मंत्र कह के देंगे ना तो 1001 नहीं 1,01,00,000 इनका काम होना चाहिए। क्या ये मेरा वादा रहा इनसे, मल्लिकार्जुन सर जी के पास। और एक बात कहूँगा कि आपको लगेगा कि ये भी कर्नाटक के हैं और मैं भी कर्नाटक का हूँ, सही बात है ना, तो हमारी कोई मिली भगत है क्या? हम भी जो कुछ भी कहा है हाँ मन से कहा है, अगर ईमानदार से कहा है। हाँ, और इनके पास जिन जिन लोगों ने इनका पैसा ठगा हुआ है इनके पास प्रूफ भी है मेरे पास। क्या प्रूफ भी है वो, चाहे तो नहीं, मैं दूसरे गुरु के बारे में कुछ डालना नहीं चाहता हूँ, अपने को उसका कोई ज़रूरत नहीं है, भले इनकी तकलीफ है ये इन्होंने बता दिया है। क्या तो एक काम कीजिए दोस्तों, सही गुरु का चुनाव करना भी उतना ही आवश्यकता है। आंखें झाँक के कान बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास करके ऑनलाइन पेमेंट मत डालिए। क्या जाइए पहला जाके देखिए, उस गुरु के सामने बैठिए। जैसे ये भक्त आए हैं मेरे पास, क्या तकरीबन 1 घंटा हो गया, 12 बजे का टाइमिंग था, अभी 1:05 हो गए हैं दोपहर में। क्या 1 घंटा मैंने इनको ज्ञान दिया है कि शक्ति किस तरह से काम करती है, कैसा ट्रांसफर किया जाता है, क्या क्या जागरूक किया जाता है, क्यों यहाँ पे मैं अपने घर पे बुलाता हूँ, ये सब कुछ मैंने इनको ईमानदारी के साथ बता दिया, तब जाके इनको विश्वास हो गया है। क्या वरना देखिए, जब तक आप जाएंगे नहीं उस गुरु के सामने बैठ के, आप उनको उस गुरु को टटोलो, भाई ये गुरु सही है गलत है, इधर होटल में बुला रहा है क्या, जंगल में बुला रहा है क्या, मशान में बुला रहा है क्या, ऐसे गुरुओं के पास मत जाइए दोस्तों। जाना है ना तो सीधा उनके घर पे चले जाइए। भाई तुझे तेरे पास शक्तियां है ना, तो फिर क्यों डरता है तू घर पे बुलाने के लिए, उसको वही बात पूछो। तो सीधा घर पे जाइए, जो भी आपके प्रश्न है, जब तक उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है किसी को 1 रुपए मत देना। मैंने मल्लिकार्जुन सर जी के साथ एक ही बात कही कि मुझे भी पहला पैसा एडवांस में मत दीजिए। आप जब शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 3-4 दिन पहले बता दीजिए, क्योंकि इन्हीं के नाम से हम लोग शक्ति तैयार करते हैं। क्योंकि मेरे पास जो शक्तियां हैं ये इनके काम में नहीं आएंगे और इनका काम कभी भी नहीं करेंगे। तो इनके नाम से, इनका मुझे फोटो मैंने बता दिया, जब भी करना है बता दीजिए, फोटो दीजिए, आपका पूरा नाम दीजिए, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, वो शक्ति को मैं तैयार करके आपके शरीर में ट्रांसफर कर दूंगा। और उससे पहला मुझे मल्लिकार्जुन सर के ऊपर हाथ रख के जो भी मेरा मंत्र पठन, जो भी मेरा योग शक्ति से सर्वप्रथम इनका कुंडलिनी जागृत करना पड़ेगा, चक्र जागृत करना पड़ेगा, दिव्य दृष्टि इनकी खोलनी पड़ेगी, उसके बाद जाके शक्ति ट्रांसफर होगी। दोस्तों सही बताया क्या गलत बताया सर मैंने? सही बताया। फिर भी उसके बाद मैंने बता दिया, जैसा शक्ति आपके शरीर में आ जाती है तो तुरंत काम नहीं करेगी, वहां पर भी मंत्र पठन करना ही पड़ता है। यही बताया सर मैंने। क्या वही मंत्र पठन, क्योंकि कैसा रहता है दोस्तों, शक्ति और आप, आज का जमाने का एग्जाम्पल दूंगा, एक मोबाइल और एक चार्जर की तरह रहते हो। मोबाइल में जब तक बैटरी है तब तक आप फोन के ऊपर बातें वगैरह कर सकते हो, तो बैटरी डाउन हो गया तो चार्जिंग लगाना पड़ता है। तो शक्ति और आप एक मोबाइल और चार्जर की तरह एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हो तब तक आपको चार्ज नहीं मिलता है दोस्तों। क्या तो दोस्तों ऐसे ठगे हुए लोगों से बचिए। क्या अभी इनको हिंदी ज़्यादा नहीं आता है तो कन्नड़ा लैंग्वेज है, इसके लिए वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हैं। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक जगह पे लखनऊ में इनको बहुत अच्छी तरह से लूटा गया। यही मुझे बता रहे थे कि एक वेशभूषा करके देवी के पास से इनको साक्षात्कार वचनादि भी दे चुके हैं। सही बात है, यही बताया मुझे कन्नड़ में आपने। मतलब ये खुद आंखों से देख रहे हैं, वो एक लड़की को, एक औरत को उधर बाजू रूम में तैयार कर रहे हैं, उसको देवी बना रहे हैं, और इनको आंखें बंद करके वो सामने आके, मतलब दरवाजे से आके रुक के वचन ले ली। तो मल्लिकार्जुन भी कुछ कम के नहीं थे, तो वचनादि तो ले लिए, भावुक थे तब, मगर दूसरे दिन उनको समझ में आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो उन्होंने वो गुरु के सामने क्या प्रस्ताव रखा,
अब ये मंत्र कह के वो देवी को मैं प्रकट करता हूँ। सही है कि गलत है? हाँ, बुलाओ उस देवी को, मैं नमस्कार कह के जाना चाहता हूँ करके। ऐसा ही इन्होंने कहा वो होटल के रूम में, मगर गुरु ने क्या कहा? हाँ? अभी बुला नहीं सकते हैं, अभी बुला नहीं सकते, 21 दिन के बाद। 21 दिन के बाद जो मंत्र दिया है वो पठन सही तरह से करो, और 21 दिन के बाद वो सीधा घर आ जाएगी आपके, तब तक नहीं आएगी। दोस्तों मुझे एक बात बता दीजिए, जो साधक को जो भी शक्ति वचन देती है, वो साधक किसी भी हालत में रहने दो, वो साफ सुथरा रहने दो, गंदा रहने दो, दारू पी के सोया हुआ रहने दो, गटर में लेटा हुआ रहने दो, किधर भी रहने दो, जब भी वो शक्ति को आह्वान करेगा तो वो शक्ति प्रकट होना ही चाहिए। तो फिर ये इनको कैसी शक्ति का वचन दिला दिया? तो ये क्या था आपके हिसाब से? फ्रॉड। पूरा फ्रॉड, पूरा फ्रॉड। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, ऐसे ही प्रैक्टिकली शक्ति सामने कोई भी गुरु दिखा नहीं सकता है। एक बात याद रखिए, जैसा मैं मल्लिकार्जुन सर और मैं आमने सामने बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी गुरु नहीं दिखा सकता है, किसी के सामने ऐसा प्रकट नहीं कर सकता है। ये सब बातें झूठे हैं, फ्रॉड है। मुझे इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं ना दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, हर एक साधक परेशान है। ये यहाँ तक कि आज एक सुबह गुजरात के साधक से भी मेरी बातचीत हो गई। अगर ऐसा कोई हो तो सामने आ जाए। हाँ, सामने आ जावे। ये क्या करते हैं पता है? मशान में, अंधेरे में मशान में लेके जाते हैं, जंगल में लेके जाते हैं, या अंधेरे रूम में आपको लेके जाते हैं, और वहां पे कोई नहीं दिखाई देगा। ये उनका ही बनाया हुआ एक छलवा रहता है क्या? तो एक औरत को हो या लड़के को हो, वेशभूषा पूरा पेंटिंग वगैरह करवा के, मेकअप वगैरह करके, हुई हुई करके भूत पिशाच वगैरह खड़ा कर देते हैं दोस्तों। ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्या प्रैक्टिकली ऐसा शक्ति ऐसा अगर दिखते थे ना सभी को, तो सभी लोग सभी तांत्रिक बन जाते। क्या सभी लोग तांत्रिक बन जाते? ये बातें सभी झूठी हैं, ये मतलब चीटिंग है, ये फ्रॉड है, ठगेबाजी है। ये आपको कोई शक्ति मैं लाइव दिखाता हूं करके बोलने वाला, शक्ति दिखती है कैसा? अभी मल्लिकार्जुन सर जी को मैं शक्ति ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये हाथ इनके सर पर ऐसा रहेगा और इनका आंखें बंद रहेगी, तो यहाँ पे तीसरी आंख शंकर भोलेनाथ की जो रहती है ना, यहाँ पे उनकी जो शक्ति मैं ट्रांसफर करा रहा हूं वो उनको दिखाई देना शुरू हो जाता है। एक पिक्चर आ जाता है, जैसा टीवी पे हम देखते हैं ना, तो वो आप आंखें बंद करने के बाद जब दिखता है, तब वो शरीर में गुरु शक्ति ट्रांसफर करा रहा है, तो वो दिखाई देगा। इसको कहते हैं शक्तिपात दीक्षा दोस्तों, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। शायद आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। दुर्योधन की मां आंखों के ऊपर पट्टी बांधे हुए पूरी जिंदगी निकालती है। पांडवों के साथ जब युद्ध हो रहा था, तब दुर्योधन की सेना हार रही थी, तब उनके गुरु ने उनके माताजी को आशीर्वाद क्या दिया था कि आप आंखों की पट्टी खोल के जिस चीज को आप देखोगे वो वज्र का बन जाएगा, उसके पे हथियार नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। सुना है ना आपने, महाभारत देखा है ना, तो उसमें वहां पे दुर्योधन के शरीर वज्र का बन ही जाता है, मगर एक हिस्सा छोड़ के, क्योंकि कृष्ण कन्हैया हमारे कहते, क्योंकि उनको सत्य की जीत करवानी थी, तो थोड़ा सा छल भी वहां पे उन्होंने किया था कि माता के सामने नंगे मत जाओ, आप कुछ पत्ते लपेट के चले जाओ। फिर दुर्योधन ने उनके पे विश्वास रख के पत्ते लपेट के आ गए, तब उनके माता ने आके इसे धीरे धीरे खोल दी, दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का बन गया था दोस्तों, मगर जहां पे पत्ते थे वहीं पे। इसका मतलब इसमें से मुझे क्या मैसेज देना है? शक्ति ट्रांसफर होती है, ये हजारों सालों से चल रही है दोस्तों। इसको कहा जाता है सनातनी धर्म में शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है इसको दोस्तों। क्या शक्तिपात दीक्षा होती है, शक्ति ट्रांसफर होती है, सही तरह से विधि विधान करने वाला गुरु आपको मिलना चाहिए, बस तो आपको शक्ति ट्रांसफर मिल सकती है। ऐसे फ्रॉड गुरु से बचिए। आपकी जिंदगी अनमोल है, आपके पैसे अनमोल है, किधर भी किसी को मत लगाइए। क्या और मैंने शुल्क एक ही रखा हूं सभी को, कोई गरीब है कोई अमीर है, उसके पास से अलग शुल्क, इसके पास से अलग शुल्क, ये शक्ति के लिए अलग शुल्क, कुछ भी नहीं है दोस्तों, इक्वली है। शक्ति ट्रांसफर का शुल्क भी इक्वली है, साधना अगर सीखना चाहते हो तो उसका भी शुल्क इक्वली है,
और सामग्री भी अगर चाहिए तो उसका शुल्क भी हमने इक्वली रखा है, ना आगे पीछे कुछ भी नहीं किया है। हमारे यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर दोस्तों कोई ठगेबाजी नहीं होती है। क्या जो भी बताते हैं ईमानदारी के साथ बताते हैं दोस्तों, और जो भी शक्तियाँ ट्रांसफर करते हैं हमारे गुरुजी की कसम खा के करते हैं, माता काली को साक्षात्कार रख के करते हैं दोस्तों। तो आप अगर साधनाओं में हो, आध्यात्मिक में हो, तो आपको पता चलेगा कि गुरु की कसम सबसे बड़ी कसम रहती है, वो झूठी नहीं खा सकता एक सच्चा साधक। क्या आज गुरु के आशीर्वाद से आज बंगला मेरा है सर, देखा आपने बंगला है या सादा कुटिया है? बढ़िया है, बंगला ही है ना, बढ़िया। जो मैं बताता हूँ कि बंगला है। इनोवा कार बाहर लगी हुई है, सेंट्रो कार उधर है सामने। क्या BMW मैंने सेल के लिए निकाला है क्योंकि पेट बहुत बड़ा हो गया है, तो आज बड़ी गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। हमारे गुरुजी के माता के आशीर्वाद से वो भी आ रही है। क्या तो BMW भी हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, क्यों? गुरु के ऊपर विश्वास रखे। गुरु जी ने जो साधनाएं वगैरह बताई हैं वो ईमानदारी के साथ हमने की है, उसमें वक्त लगाया है। क्या तो दोस्तों मुझे एक ही मैसेज देना है, ठगने से बचे, फ्रॉड होने से बचिए, अच्छे गुरु को ढूंढिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे पास ही आ जाइए करके। क्या जहाँ पे आपको सही लगे पहला जाइए। जैसे आज हमारे मल्लिकार्जुन साहब आए हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। क्या सच में बाबा ये गुरु है या नहीं है? क्या पहला देखेंगे इनका ज्ञान कितना है, ये देखेंगे, उसके बाद शक्ति ट्रांसफर लेना है या नहीं लेना है ये सोच के आए। सही बात कर रहा हूँ गलत बात? अभी इनको शक्ति ट्रांसफर नहीं करवा रहा हूँ, मगर इनका अनुभव ये मेरे से शेयर करने आ गए थे कि इतने लोगों ने इनको ठगा हुआ है, नुकसान किया हुआ है। क्या वो बताने आए थे, और मैं भी सच्चा हूं या झूठा हूं ये भी देखने आ गए थे दोस्तों। तो अभी कैसा लगा, मैं सच्चा हूं क्या झूठा हूं सर? बढ़िया, बढ़िया हूं, अच्छा हूं, सच्चा हूं। क्या तो दोस्तों किसी साधक को अगर शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो मेरे दिए हुए संपर्क के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और सीधा मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हैं। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ। गांव का नाम सही है सर, क्या गलत बता रहा हूँ? सही। बेलगाम में रहता हूँ, तो सीधा मेरे घर पे आइए। जो भी कोई प्रश्न रहेंगे उनका सभी का उत्तर मिल जाएगा आपको, और सही ईमानदारी के साथ आपको यहाँ पे शक्ति ट्रांसफर भी मिल जाएगी, साधना भी मिल जाएगी अगर साधना करना चाहते हो, नहीं सामग्री भी चाहिए तो सामग्री भी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का ठगेबाजी का वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करके बता देना दोस्तों। क्या और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।